लक्ष्मी लिफ्ट में थी और गलती से किसी अजनबी का हाथ पकड़ बैठी। जब उसका बॉयफ्रेंड अर्जुन फोन करके बाहर चला गया तभी उसे एहसास हुआ कि वह अजनबी का हाथ पकड़ चुकी है। लक्ष्मी घबराकर हाथ छुड़ाती है और अपने अमीर बॉयफ्रेंड अर्जुन के साथ रेस्तरां चली जाती है। खाने की मेज पर बैठते ही लक्ष्मी का मन पूरी तरह उस अजनबी दो में अटका हुआ था। उसकी गर्म और मजबूत हथेली का एहसास उसे भटकाए जा रहा था, ऐसा एहसास जो उसने अर्जुन के साथ कभी महसूस नहीं किया था। एक दोस्त ने उसे शराब पेश की और लक्ष्मी ध्यान भटकने के कारण ग्लास गिरा देती है। मुझे जरा वॉशरूम में जाना है, सॉरी। वह जल्दी से वॉशरूम भागती है ताकि खुद को शांत कर सके। वॉशरूम में और गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है वही अजनबी विवेक पीछे पीछे आ जाता है। ये तुम्हारे आने की जगह है, ये महिला वॉशरूम है। लक्ष्मी सोचती है कि यह कोई बदमाश है और थप्पड़ मार देती है, लेकिन तब दूसरी व्यक्ति के आने पर उसे पता चलता है कि वह मर्दों के वॉशरूम में आ गई थी। वह घबराकर भागना चाहती है लेकिन विवेक उसे पकड़कर एक केबिन में खींच लेता है। उधर अर्जुन भी वॉशरूम पहुंच जाता है। सिंक पर लक्ष्मी का कपड़ा देखकर उसे शक होता है। वह गुस्से में अंदर जाने ही वाला था कि देखता है केबिन खाली है। तभी वही विवेक बाहर आता है। असल में विवेक लड़की के पास इसलिए आया था क्योंकि बचपन में उसने अपने पिता को अर्जुन के पिता के हाथों मरा हुआ देखा था। खुद भी उसे सालों तक प्रताड़ित किया गया। लक्ष्मी उसके लिए उम्मीद की किरण की तरह थी। विवेक को पता चला कि लक्ष्मी और अर्जुन सिर्फ व्यावसायिक संबंध में हैं, असली प्यार नहीं है। तभी उसने लक्ष्मी के करीब आने की योजना बनाई। लिफ्ट वाली घटना के बाद लक्ष्मी हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती थी। विवेक ने मौका देखकर उसे दो गुंडों से डराने की कोशिश की और खुद हीरो बनकर आया, लेकिन लक्ष्मी की सहेली साक्षी ने विवेक को गलत समझकर मार दिया। जब वह होश में आई वह लक्ष्मी के घर में थी, हाथ बंधे हुए। साक्षी को डर था कि विवेक लक्ष्मी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसे बांध दिया था। लक्ष्मी ने वादा किया कि जैसे ही साक्षी आएगी वह उसे खोल देगी। फिर वह नहाने चली गई। जैसे ही वह गई विवेक ने आराम से रस्सी खोल ली। लक्ष्मी जब नहाकर बाहर आई उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर डर लगा। विवेक धीरे धीरे करीब आया। लक्ष्मी डर रही थी लेकिन उसे धक्का नहीं दे पाई। विवेक समझ गया कि अब वह अपने लक्ष्य के और करीब है। तभी साक्षी वापस आ गई और कहानी अगले मोड़ पर पहुंचती है।